Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am going to take the interview of Mr. Ravi Sharma, who is a CMD of Life and Meditation Group. So today I would like to ask the journey how and when you had started doing meditation and what was your dream or ambition to do and what is your journey and who helped you, who has supported you in this journey for being a long and big star in meditation side. वंडरफुल क्वेश्चन खुशिका। मैं थोड़ा सा सबको समझ आए ऐसे ऐसे समझाता हूँ। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो किसी ना किसी रूप में हम कर रहे हैं। मेरी जब जर्नी शुरू हुई तो मैं ओशिका के ही बराबर था और जैसे सबको डिफरेंट चीज़ में एंटरटेनमेंट की जिज्ञासा होती है, ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ऐसा सर्च करें जिससे हमें खुशी मिले। तो मैं भी सबकी तरह क्रिकेट और जैसे जैसे सब लोग आप लोग सोचते हैं फिल्म और सबकी ओर क्यूरोसिटी किया, पर जैसे ही लगा कि आंखें बंद हुई और थोड़ी देर को ध्यान सदने लगा तो मुझे ओशो समझ में आने लगे। जैसे मुझे ओशो समझ में आने लगे तो मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान करने की कोशिश करने लगा। जब मैंने ध्यान किया मैंने देखा कि इतना सुख दुनिया में है जो हमारे भीतर से ही शुरू हो सकता है। जैसे आप जैसे बच्चों के लिए हर व्यक्ति की एक स्टोरी फिल्म की एक पूरी रामायण की तरह ही है। सब आदमी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उस जर्नी को जीते कैसे हैं उसमें मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप रोज़ 1 घंटा ध्यान करके अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको छोटी छोटी चीज़ों में अच्छा लगने लगेगा और फिर आप क्रिएटिविटी में जाएंगे कि कुछ हम डिफरेंट करें। जब मैंने बहुत ध्यान किया तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि कुछ अलग हटके प्रोग्राम किया जाए। नो डाउट कि इसमें बहुत पैसे नहीं मिलेंगे। जब आप किसी ऐसी जर्नी को, पेंटिंग है, आर्ट है, सिंगिंग है, तो उसमें आपको एक जुआ खेलना होगा, आपको दांव लगाना होगा कि आप अपनी पूरी लाइफ में इससे भटकेंगे। एक बार हम डिसीजन ले सकते। तो मैंने लाइफ एंड मेडिटेशन की शुरुआत की। लाइफ एंड मेडिटेशन एक ऐसा प्रोग्राम जो मैं मेडिटेशन के द्वारा लोगों के स्ट्रेस, लोगों के तनाव, लोगों की परेशानियां ध्यान के माध्यम से दूर कर सकूं। कुछ लोग मेरे से शुरू में जुड़े। जब मैं छोटा था, मैं बहुत छोटा था, ओशिका के बराबर था, तो लोग उतना सीरियस नहीं लेते थे। तो मेरी बातों को सुन के लोग बच्चे की बात समझते थे और उन्हें लगता था कि हो सकता है ये नई नई बातें हैं, अभी हाल थोड़े दिन में ये भूल जाएगा। लेकिन शायद ये जर्नी लंबी जानी थी, बहुत ही लंबी जानी थी। तो अब मेरी एनजीओ को 20 साल से ज़्यादा हो गया, लाइफ एंड मेडिटेशन प्रोग्राम। इस पर मेरे को जहाँ जहाँ जो मिलता है, कोई भी कहीं मिलता है, मैं उसको मेडिटेशन के बारे में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये सोच के ये मेरा एक काम है जिसको देख के मुझे खुशी मिलती है। तो पर्सनल जर्नी को मैं अपनी जर्नी नहीं मानता। जो भी मेरी मेडिटेशन की जर्नी है मैं उसको ही अपनी सही जर्नी मानता हूँ कि मैं कुछ कर पाया। तो मैं बहुत सारे लोगों को ध्यान के बारे में बता पाया, उनके साथ मेडिटेशन कर पाया। इस जर्नी को मैं ऐसे ही सक्सेस मानता हूँ। Thank you for your great answer. And by listening this, we are all sure that you have a great success